गिरधारी है। तो माँ गिरधारी स्वरूप को मूर्ख दोनों छाती, पता नहीं स्वरूप पर सुकल पूजेगी घास। तो मात मनाऊं सरस्वती गौरी पुत्र गणेश, लाज रखो विपुता हरो, निर्काटो सभी कलेश। तो श्वास श्वास में हरि भजो वृथा, श्वास मत कोई पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। तो महावीर अंजन सुबन मैं धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। कि लाज रखो विपन बिहारी, लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के बरतार। सुन विपन बिहारी, प्यारी राधा के बरतार। तूने तन अपने को ख्याल, बन गए कंस राज के बाल। पूतना तुमने मारी, प्यारी राधा के बरतार। विपन बिहारी, प्यारी राधा के बरतार। दुर्योधन को भोजन गायो, रूपो साग में दुर्धन खायो। ऐसे प्रेम पुजारी, प्यारी राधा के बरतार। सुन विपन बिहारी, प्यारी राधा के बरतार। भवन मुरारी, प्यारी राधा के बरतार। तार वाले महाराज की, हेहड़ वाली मैया की, पवन पुत्र हनुमान की, सरस्वती मैया की। आदरणीय
सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भगवान की पावनमयी पवित्र कथा को चलते आज 5वां दिन है। बहुत ही पवित्र कथा जो आप लोगों के समक्ष चल रही है। भक्तों, आंसू भर के तारा कहने लगी है, महाराज चिंता की तो बात है, तुम तो सारे दिन राज्य में लगे रहते हो, लेकिन हमें पूछो इस आंगन में जो हमारा समय नहीं कटता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। एक संतान मेरे पास में होती, उसके सहारे कितनी खुशियां होती। उसी चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, कभी याद फटे मेरी छाती है। दुख की नदियाँ बहती है, दुख को रानी सहती है। रोने लगी है तारा, आंखों में आंसू है, आंसू है, रोने लगी है, कहने लगी महाराज दुख की तो बात है, क्योंकि तुम तो सारे दिन घर से निकल करके राज्य में लगे रहते हो, लेकिन हमें पूछो सारा दिन हो जाता है, सारी रात यूं व्यतीत होती है, नींद नहीं आती है। महाराज हरिश्चंद्र बैठे हैं, तारा को समझाने लगे हैं, लेकिन तारा की एक भी समझ में नहीं आई। तारा कहने लगी महाराज चाहे हमारे घर में संतान होने के बाद में खत्म हो जाती, वो चिंता नहीं थी, ये बांझपन का कलंक मिट जाता, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं तो गांव की मोहल्ला की जो स्त्रियां हैं हमें देख करके मुंह फेर के खड़ी हो जाती हैं। कोई कुछ कहती है, कोई बांझ कहती है, कोई कुछ कहती है, लेकिन वो बातें सुन करके अच्छा नहीं लगता है। इसलिए महाराज हमारे घर में संतान हो जाती, संतान होने के बाद में भी तक खत्म हो जाती, वो चिंता नहीं थी। चिंता यह है कि बांझपन का कलंक मिट जाता। तो समझाने लगे हैं हरिश्चंद्र, कहने लगे हैं तारा
ये तो भगवान की मर्जी है, हमारे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं है। चिंता नहीं करो, चिंता करने से कुछ नहीं होता। भगवान का भजन करो। तुम्हें नहीं पता है, चिंता करने से ये शरीर है नष्ट होता है, कुछ नहीं मिलता। भगवान का भजन करो, भगवान की मर्जी होगी तो हमारे घर में संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। समझाने लगे हरिश्चंद्र, और समझाने के बाद में तारा कहने लगी महाराज ये तो आप जानते हैं कि बिना पुत्र नहीं जाती होती है नारी, मन आवे सोई कहती है नारी। बिना पुत्र नहीं जाती होती है नारी, मन आवे सोई कहती है नारी। कहने लगी है तारा, बिना पुत्र के समाज में इज्जत नहीं होती है। कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। इसलिए महाराज पुत्र हो जाए, होने के बाद में विषय खत्म हो जाए तो बांझपन का कलंक है वो तो मिट जाता। तुम्हें नहीं पता है। समझाने लगी है तारा, तारा की आंखों में आंसू हैं और कहने लगी है, बताया ये जाता है आज के संसार में कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई एक विद्वान ये कहता है, आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई बताया ये जाता है, कोई दुखी संतान तो कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुख से जो होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगना है नारी फल अपनी तकदीर का। सुर सम्राट जी ने तो लाइन गाई है। आज के जमाने की ओर देख करके क्या घर घर में आज फल की महंगाई मान गई, पर गेहूं में उधार तो पिसाई मान गई। कर्मचारी लोगन की सफाई मान गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मान गई। बारह से लेके बूढ़े की दवाई मान गई, और बाकी लोग बजानो लगाई मान गई। अरे अपनी अपनी किस्मत है, अरे अपनी अपनी किस्मत है, जो है लिखी है। विकास हर
किसी न किसी बात से हर कोई किसी न किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है। किसी के पास में दौलत है तो वो दौलत से ही दुखी है। बेटा कोई जातो हरिश्चंद्र ने बरुद से कि महाराज हमारे घर में पुत्र हो जाता और पुत्र होने के बाद में बेशक खत्म हो जाता, वो चिंता नहीं थी। चिंता इस बात की है कि हमारी रानी के बांझपन का कलंक मिट जाए। सुनी। महाराज बरुड़ कहने लगे, हरिश्चंद्र जो तुम कह रहे हो तुम्हारे घर में संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र होने के बाद में वो खत्म हो जाए तो चिंता तो नहीं तुम्हें? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज वो चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है ये बांझपन का कलंक हमारी रानी से मिट जाए, बस ये चिंता है। तो इतनी बात कही है, वरुणदेव कहने लगे हैं तुम्हारी रानी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा और जब पुत्र पैदा हो तो तुम्हें हमारा यज्ञ करना पड़ेगा। जो यज्ञ हमारा करने के लिए तैयार हो तो बताओ। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज बरुड़ से कि महाराज तुम्हारा यज्ञ हम खुशी से करेंगे। तो बरुड़ कहने लगे यज्ञ करोगे तो, लेकिन उस यज्ञ में जो तुम्हारा पुत्र होगा उसे चढ़ाना पड़ेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज बरुड़ से, महाराज यज्ञ करेंगे और तुम्हारा ये वचन है तो वो पुत्र भी हम यज्ञ में चढ़ा देंगे, लेकिन हमारे घर में संतान हो जाए। ये बात महाराज बरुड़ ने जब वचन दे दिया है, हरिश्चंद्र वहां से चले हैं और जब अपने घर में आए हैं, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। हरिश्चंद्र के घर में रानी तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। और जब हरिश्चंद्र के घर में उस पुत्र ने जन्म लिया तो बधाई बजी है। बताया ये जाता है अरे
बधाई बजने लगी है, खुशी का ठिकाना ही नहीं। लेकिन वहां तोले वरुण पहुंच गए आई, और वो हरिश्चंद्र की गई कलाई। हरिश्चंद्र के पास में महाराज वरुण जब आए हैं, महाराज वरुण ने उस खुशी में देखा तो हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी है। पकड़ने के बाद में एक वरुण महाआई पकड़ी कलाई, और हरिश्चंद्र को ले गए दूरी बुलाई। कहने लगे महाराज वरुण से, वरुण कहने लगे हरिश्चंद्र मैंने तुम्हें वचन दिया, तुम्हारे घर में संतान पैदा हुई, पुत्र पैदा हुआ, मेरा वचन पूरा हुआ ना। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हाँ, और तुम हमसे कह के आए थे हमारे घर में पुत्र हो जाए तो हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, उसी यज्ञ में उस पुत्र को चढ़ा देंगे। अब वो समय आ गया है, अब तुम एक काम करो, या मेरा यज्ञ करो और उस पुत्र को उस यज्ञ में चढ़ाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज वरुण से कि महाराज यज्ञ हम करेंगे, लेकिन अभी कैसे करते? अभी तो हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है, खुशी का ठिकाना है, खुशी हो रही है, लेकिन इसी खुशी में हम यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में अपने पुत्र को चढ़ा देंगे तो हमारी रानी कैसे जिंदा रह पाएगी? अभी नहीं, अभी तुम चले जाओ, 15 दिन के बाद में हम तुम्हारा यज्ञ अवश्य करेंगे। महाराज हरिश्चंद्र जो है कहने लगे हैं महाराज वरुण से अभी तुम चले जाओ, थोड़े दिन के बाद में 15 दिन की हमारी बात मानो, 15 दिन के बाद आना तो हम तुम्हारा यज्ञ खुशी से कर देंगे। तो महाराज वरुण तो वहां से चले गए। अब हरिश्चंद्र को उसी दिन से चिंता हो गई। बताया ये जाता है तो वरुण देव जब चले गए हर राजा को चिंता तारी
महाराज वरुणदेव चले जाते हैं। हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं हम कैसे यज्ञ में चढ़ा देंगे अपने पुत्र को, और यज्ञ में चढ़ा भी दिया, रानी तारा ने जान लिया तो तारा कैसे रह पाएगी, यह तो हमसे हो नहीं पाएगा। अब चिंतित होने लगी हरिश्चंद्र, चिंता बढ़ गई उसी दिन से। इधर वरुणदेव चले गए, 15 दिन की कही तो 15 दिन के बाद नहीं, 1 महीना के बाद में जब महाराज वरुण आए तो हुआ क्या है, महाराज हरिश्चंद्र के पास आए। हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र तुमने हमसे 15 दिन की कही थी, लेकिन 15 दिन नहीं, हम 1 महीना के बाद तुम्हारे पास आए हैं, अब हमारा तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज यज्ञ तो हम तुम्हारा कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। कब? तो बोले उखड़ने के बाद में जब दोबारा के दांत निकले तब तुम्हारा खुशी से हम यज्ञ कर देंगे। वरुणदेव कहने लगे हरिश्चंद्र तुमने तब 15 दिन की कही तो 15 दिन की छोड़ के 1 महीना के बाद में आए। उस दिन तुमने कहा हमारे पुत्र के दांत निकले आए तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। अब तुम्हारे पुत्र के दांत निकले आए, अब तुम कहने लगे ये दांत उखड़ने के बाद जो दोबारा के दांत निकले तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। इतना क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हें नहीं यज्ञ करना था तो पहले ही तुम हमसे मना कर देते तो हम काय को अपना वचन देते हैं? तो वचन दे करके आए थे, मैंने तुम्हें वचन दिया तो मेरा वचन पूरा हो गया। अब भाई तुम अपना वचन क्यों नहीं पूरा करते हो? क्या बात है हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अब जब दोबारा के दांत निकले तब हम तुम्हारा यज्ञ खुशी से करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। इधर चले जाते हैं महाराज वरुण और फिर से जब आए हैं तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज वरुण से कि महाराज अब की बार नहीं तुम अब की बार आना।
महाराज हरिश्चंद्र वरुण से कहने लगे अरे क्षमा करो महाराज हमसे भूल हुई गई भारी। कहने लगे हैं वरुण हरिश्चंद्र से, तो हरिश्चंद्र बोले हैं वरुण से अरे क्षमा करो महाराज हमसे भूल हुई गई भारी। अरे कैसे यज्ञ में चढ़ाई रे मानो बात हमारी। की ये बात महाराज वरुण ने सुनी है और इधर हुआ क्या है, महाराज वरुण चले आते हैं लेकिन दिल में वही चिंता सोचने लगे हैं। हरिश्चंद्र तो झूठ बोलने लगे हैं, हमें लगता है अभी हमारा यज्ञ नहीं करेंगे और भूल के चले आते हैं। ये बात रानी तारा ने सुनी है कि हमारे पति हमारे पुत्र रोहितास को यज्ञ में चढ़ा देंगे। तो रानी तारा अपने पुत्र रोहितास से कहने लगी है रोहितास से काम करो क्या कि तुम चले जाओ, तुम वन में चले जाओ, हम यही जानेंगे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। वन में तुम रहोगे तो हमें यह तो पता चलता रहेगा कि हमारा पुत्र वन में है, लेकिन तुम घर में रहोगे यज्ञ में चढ़ा दिए जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। रोहितास समझाने लगी है तारा। इधर महाराज और राजकुमार और क्षमा करो महाराज हमसे न करियो कोई गाना। कहने लगे हैं महाराज वरुण हरिश्चंद्र से हम आए 20 बार
रहे हैं, अब तुम्हें हमारा यज्ञ करना पड़ेगा। चलो आओ एक भगवान का कीर्तन, उसके बाद में देखेंगे आगे भगवान की कथा में। अरे तेरी रुन 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 होए श्याम की और बाज रही पैजनिया। ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी भक्त बोल लीजिए। अरे तेरी देखते हैं इधर रानी तारा ने देखा। रानी तारा ने जब देखा कि हमारे महाराज और कहने लगी है तारा
कहने लगे हैं, रोहतास कहने लगे हैं, मां ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें वन में भेज रही हो? तो तारा कहने लगी, रोहतास तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पिताजी वचन में हार चुके हैं तुम्हें, और महाराज वरुण का यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ में तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। एक बात मेरी सुनो, तुम यहां से चले जाओ और वन में जाकर के रहना, वरुण आएंगे तो वरुण से झूठ बोल दिया जाएगा, और तुम घर में रहोगे तो एक में चढ़ा दिए जाओगे मेरे लाल। इसलिए मेरी बात मानो तो तुम चले जाओ यहां से। जब कहा है तारा ने तो हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास वहां से चले हैं वन के लिए, और धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए चले गए वन में, जब रहने लगे हैं रोहतास, कुछ दिन के बाद में महाराज वरुण का आना हुआ है। महाराज वरुण जब आए, महाराज वरुण ने हरिश्चंद्र से कहा है, हरिश्चंद्र अब तो भाई काफी समय हो गया, अब तो तुम्हें हमारा यज्ञ करना पड़ेगा। तो कहने लगे हैं हरिश्चंद्र महाराज वरुण से, महाराज एक बात मेरी सुनो। क्या? अरे मेरो लाल गो जने काए, कहने लगे हैं हरिश्चंद्र महाराज वरुण से, अरे मेरो लाल गो जने पाए, और नाए वो या है। हरिश्चंद्र महाराज वरुण से, अरे मेरो बेटा गौरन काहे रे, हाय काहे, और हुई गो खया। कहने लगे हैं हरिश्चंद्र महाराज वरुण से, महाराज मेरा पुत्र रोहतास पता नहीं कहां गया है, और तुम कह के गए थे, लेकिन हमें भी नहीं पता है कि मेरा रोहतास है कहां। वरुण कहने लगे, हरिश्चंद्र अरे भाई पहले तो तुम हमसे झूठ बोलते रहे कि हम तुम्हारे अब की बार नहीं, अब की बार करेंगे। कितनी बार तुम्हारे पास आए, लेकिन अब तुमने यही कह दिया कि मेरा पुत्र यहाँ नहीं है, जाने कहां चला गया है। भाई झूठ नहीं बोलो रोहतास, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे माध्यम से ही कहीं गया होगा रोहतास। महाराज वरुण जब कहने लगे, हरिश्चंद्र जब झूठ बोलने लगे हैं तो क्या हुआ है, महाराज हरिश्चंद्र में और महाराज वरुण में युद्ध हुआ है। बताया ये जाता है, अरे हरिश्चंद्र और वरुण में फिर डट के वही लड़ाई,
ने सुना, रोहतास ने सुना है महाराज बरुड़ में और हमारे पिताजी में युद्ध कारी। कहने लगे हैं वो सुना से रोता रोहतास हम तुम्हारे साथ में चलते हैं, क्योंकि शरीर का क्या होगा। और बोले हैं सुनासेस, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और बकल की खाल सो ढोलक मड़ आई है, और बांग की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, और हिरन की खाल संत लोगन के मन भाई है। गेड़ा की खाल जठाल में लगाई है, पर मानुष की खाल कौका में ना आई है। रोहतास ये शरीर हमारा जो है यज्ञ में चढ़ जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, इसलिए एक काम करो, तुम हमें लिए चलो, हमारे बदले में हमारे माता पिता को सौगाई दे दो। इधर क्या किया रोहतास ने, 100 गाय मंगवाई है और सुना से इसके पिताजी अजीकृत ब्राह्मण देव को 100 गाय दी है। देने के बाद में सुना से रोहतास के साथ में चल देते हैं, आगे बढ़ करके चले हैं, पहुंचे महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ। रास्ता में विश्वामित्र मिले, विश्वामित्र साथ चल देते हैं। कहने लगे हैं सुना से क्या हुआ, तुम कैसे आया, तो सारी हकीकत बताई सुनासीस ने। तो कहने लगे हैं विश्वामित्र हमारे बहन बहनोई ऐसे हैं, इतने दिल के कठोर हैं, जो हमारे भाइयों को बेच दिया है 100 गाय के लालच में, लेकिन सुनासीस हम तुम्हें यज्ञ में चढ़ने नहीं देंगे। विश्वामित्र पहुंचे हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र काम करो, हमने सुना तुम्हारा यज्ञ होने के लिए है। बोले हाँ। कहने लगे तुम वरुण देव को बुलाओ और यज्ञ करवाओ, हम तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण कर पाएंगे। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने महाराज वरुण को बुलाया, और बुलाने के बाद में विश्वामित्र ने महाराज वरुण का यज्ञ जब शुरू करवाया है, वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करवाया, संपूर्ण यज्ञ करवा दिया है, महाराज वरुण को खुश कर दिया विश्वामित्र ने। और जब महाराज वरुण को विश्वामित्र ने खुश कर दिया, तो विश्वामित्र से वरुण कहने लगे हैं, विश्वामित्र हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुमने हमारा यज्ञ बहुत खुशी से करवा दिया है, बहुत खुश हैं, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। विश्वामित्र कहने लगे हैं महाराज तुम्हें देना है तो हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ मांगेंगे जब, पहले तुम त्रिवाचा भरो, उसके बाद में। जब त्रिवाचा की बात आई तो त्रिवाचा भरने लगे हैं। महाराज वरुण कहने लगे हैं विश्वामित्र भाई त्रिवाचा भरवाने के बाद में ऐसी कौन सी चीज मांगोगे। तो विश्वामित्र कहने लगे हमें विश्वास नहीं होता है, हम चाहे कुछ भी मांगे और बाद में तुमने मना कर दिया तो फायदा क्या है, इसलिए त्रिवाचा भरो। त्रिवाचा भरवा लिया। त्रिवाचा भरवाने के बाद में विश्वामित्र कहने लगे हैं महाराज वरुण से कि महाराज हमें ज्यादा कुछ नहीं, एक से खुश हो। बोले हाँ, कोई कमी तो नहीं रह गई। बोले कोई भी कमी नहीं है।
वो याद बना रही रोहितास की। कहने लगे अब हमें ज्यादा नहीं और रोहितास को हमें दे दीजिए। जो रोहितास का नाम सुना है तो वरुण देव कहने लगे विश्वामित्र भाई ये तो तुमने हमारे साथ में धोखा कर दिया। ये जो यज्ञ हुआ था वो रोहितास के ऊपर ही यज्ञ था और तुमने तो रोहितास को चढ़ने भी नहीं दिया। ये तुमने बहुत गलत किया रोहितास। अब तुमने त्रिवाचा भर चुके हो, त्रिवाचा तुमने भरवा लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जाइए हम रोहितास को वापस करते हैं। रोहितास को वापस कर दिया है। इस तरीके से विश्वामित्र ने महाराज वरुण का यज्ञ हंसी खुशी से करवाया, रोहितास को बचा लिया। और जब रोहितास बच गए तो सुना से इससे पहले नहीं बच गए। इधर हुआ क्या है, इस तरीके से विश्वामित्र ने महाराज वरुण का यज्ञ करवाया हंसी खुशी से। तो आओ एक भगवान का कीर्तन उसके बाद में देखेंगे आगे। सभी भक्त तालियां बजा करके बोलेंगे। आकार कैसे कैसे उसका ऑपरेशन करते हैं। हमारे स्वर सम्राट जी ने ये गाना गाया था। ये गाना फिल्म वालों ने गाया कि जरा परिदाह ताले और मोकड़ा दिखा दे, हम प्यार करने वाले कोई गैर नहीं, अरे हम पे मरने वाले कोई गैर नहीं। जो ये गाना फिल्म वालों ने गाया, यही गाना सुन लिया बच्चों ने सुना तो गली गली में गुनगुनाने लगे। यह गाना एक लड़की फिल्म देख के आई, जब उसे यह गाना अच्छा लग गया। बताया यह जाता कि स्वामी जी की कथा चल रही थी। जब कथा विराम हुई, विराम होने के बाद में उस लड़की ने माइक पकड़ लिया, वही गाना अपनी रास्ता में कैसे गाया। में कैसे गाने लगी है, अरे सोने की थाली में अपने हाथ से गाया। यही गाना सुन लिया स्वामी जी ने, स्वामी आधार चंद्र जी ने। जब उन्होंने ये गाना सुना तो अपनी रास्ता में कैसे गाने लगे। सोचने लगे गाना बहुत अच्छा है, इस गाना को तो हम भी गाएंगे। नाच में प्रोग्राम हुआ कि जगवत की लीला चल रही थी, वही गाना अपनी रास्ता में कैसे गाया। देखिए हमारे नौजवान साथियों, जिस समय भी द्रौपदी का रूप धारण करने के बाद में गया है तो बोला, अरे तू जल्दी पर्दा हटा ले।
आला सम्राट जी ने जब उन्होंने ये गाना सुना तो अपनी रास्ता में कैसे गाया। देखिए हमारे नौजवान साथियों, जिस समय लाखन महारानी पद्मा से मिलने कन्नौज में पहुंच जाते हम हमारे दोस्तों, पद्मा ने लाखन को आते हुए देखा। हरे सोई पकड़ी कलाई और पति अपने की जाने आंगन में ले बैठा लई है बिजलिया मोर पंख की धोरन लगी पति से ब्याह। वही गाना आला सम्राट जी ने अपनी रास्ता में कैसे गाया। सम्राट जी ने गाया, यही गाना स्वर सम्राट जी ने कैसे अपनी तर्ज में गाया। कहने लगे हैं स्वर सम्राट जी, अरे पर्दा तो हटाई ले मेरी रनिया, देखा मुखड़ा स्वर सम्राट जी ने गाया, यही गाना सुन लिया ढोला सम्राट जी ने। जब उन्होंने ये गाना सुना है तो उन्होंने कैसे गाया। राम वही जब राम बसे और ध्यान वही धनी के, हर क्रिया वही जो पति साथ चले और पुत्र वही जो पिता के
ये गाना भोला सम्राट जी ने गाया। यही गाना सुन लिया उन लोगों ने, बीच वालों ने, न स्त्री और न पुरुष। वो इस गाना को कैसे गाते हैं? हरे पर्दा हटाए मेरी जान मुखा देखा अब आओ देखते हैं वही इधर जब महाराज हरिश्चंद्र ने यज्ञ तो हो गया, दान करने लगे। उनके शरीर में कुष्ठ रोग था और जब दान किया है तो वो कुष्ठ रोग धीरे महाराज हरिश्चंद्र जब ठीक हो जाते हैं तो उन्हें अब दान करने का अवसर मिला है। दान जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र जो हैं अब उनका नाम विख्यात होने लगा, दानी कहलाने लगे। जहां भी चर्चा होती है वहां हरिश्चंद्र की चर्चा होती है। इधर हुआ क्या है, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ हमें कोई ऐसा राजा दिखाई नहीं देता है जो सत्य पर चलता हो, जो धर्म पर चलता हो। तो कहने लगे हैं वशिष्ठ विश्वामित्र तुम्हें पता नहीं है मेरा शिष्य है कौन? हरिश्चंद्र। कहने लगे विश्वामित्र हरिश्चंद्र तो बहुत झूठ बोलने वाला है और तुम कहते हो हरिश्चंद्र सत्यवादी है। हरिश्चंद्र कितना झूठ बोलने वाला राजा ही नहीं कोई है। अरे हमें पूछो मैंने कैसे हरिश्चंद्र का यज्ञ करवाया? जो वरुण देव का यज्ञ हरिश्चंद्र ने कभी नहीं कर पाया, वो मैंने करवाया जाता। तो कहने लगे वशिष्ठ विश्वामित्र वो तब था, लेकिन अब जाकर के देख लो हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी कोई राजा नहीं है, बहुत धर्म पर चलने वाला राजा है। तो कहने लगे विश्वामित्र ऐसे हम कैसे जाने? वशिष्ठ तुम नहीं जानते हो। बोले कि सत्य होता है और व्रत होता है, पर सीमा सबकी और रहती है। कहने लगे हैं वो विश्वामित्र वशिष्ठ से वशिष्ठ सावन भादों के दिन पाई के, सावन भादों के दिन पाई के, और सरयू भी बाहर बहती है। कहने लगे हैं विश्वामित्र वशिष्ठ से सुनो, तुम्हें नहीं पता है जब तक निकलाओ उसे आती मुनि पर कोई
वशिष्ठ से। इधर विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ ऐसे हम नहीं मानेंगे, हम जांच करेंगे, आजमाइश करेंगे। तुम कहते हो वो सत्यवादी है कि नहीं है, वो आजमाइश हम करेंगे। तो कहने लगे हैं वशिष्ठ ऐसी बात है तो आजमाइश कर लो। विश्वामित्र चले हैं, संत का रूप धारण किया, आगे बढ़े हैं। हरिश्चंद्र का बाग है, उस बाग के पास पहुंच करके विश्वामित्र ने सूकर का रूप धारण किया है। और जब सूकर का रूप धारण किया है, शाम का समय है, विश्वामित्र सूकर बने हैं, सारे बाग को उजाड़ने लगे हैं। और जब सारे बाग को उजाड़ने लगे विश्वामित्र, माली जो था उसने जैसे देखा कि सूकर आया है मारने के लिए, वो माली आगे बढ़ा तो उस सूकर बने विश्वामित्र ने उस माली की जंघा को फाड़ दिया है। माली रोता चिल्लाता हुआ भागा, महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा है। हरिश्चंद्र से कहा है तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं माली अभी नहीं, अभी शाम का समय है। और शाम के समय दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे भगाया नहीं जाता है, बल्कि आदर के साथ बिठाया जाता है। अभी तुम जाओ, और जब सुबह होगा, दिन निकलेगा, वैसे ही हम सब लोग चलेंगे और उस सूकर को वहां से भगा देंगे। सवेरा हुआ, सवेरा जैसे हुआ है वैसे ही हरिश्चंद्र ने सारी फौज तैयार की है। बताया ये जाता है कि घिरी गो बाग झट राजा को, और जल्लादन से सरदारन से। चारों तरफ से बाग को घेर लिया है। इधर हुआ क्या है, महाराज हरिश्चंद्र साथ में चारों तरफ से बाग को घेर लिया है। और जब घेर लिया, एक तरफ विश्वामित्र लगे हुए हैं और वही विश्वामित्र सूकर बने हरिश्चंद्र के पास से भागे। जहां हरिश्चंद्र एक साइड में लगे हुए हैं, हरिश्चंद्र के पास से विश्वामित्र सूकर बने भागे तो हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागने लगे, हाथ में तलवार है। भागते गए, विश्वामित्र सोचने लगे क्या करें क्या नहीं करें। झाड़ी की ओटली, संत का रूप धारण किया और बैठ करके माला जपने लगी है। विश्वामित्र पहुंचे, विश्वामित्र जब माला जपने लगे हैं और हरिश्चंद्र गए हैं, हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आपने इधर से किसी सूकर को जाते हुए देखा? बोले सूकर? बोले हाँ। क्या करोगे सूकर का? बोले सूकर को भगाने के लिए आए। और ये आदेश भाई साहब की तरफ से एक गिफ्ट है, पता नहीं क्या हुए जा। एक गिफ्ट है, पुष्पों का हार है,
और ये आदेश भाई साहब के पुत्र कृष्णा यादव, उनकी तरफ से एक नोटों का हार हमारी गर्दन में आया है। भगवान से कामना करते हैं दीर्घायु हो, सद्बुद्धि प्रदान करे प्रभु, आगे चल के नाम रोशन करे। भगवान से हमारी यही आशा है। बोलिए गोविंद भगवान की, तारवाले महाराज की, ज्ञानदास महाराज की। आओ देखते हैं इधर महाराज हरिश्चंद्र जो है आगे बढ़कर के चले हैं विश्वामित्र जहां संत के रूप में बैठे हुए हैं। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को रोक लिया है। हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र से, महाराज इधर से आपने किसी सूकर को जाते हुए देखा? तो विश्वामित्र कहने लगे सूकर का क्या करोगे? बोले सूकर को भगाने के लिए आए हैं, मारने के लिए आए हैं। क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र? और जी अभी यादव की तरफ से और ये आदेश भाई साहब की धर्मपत्नी भाभी